भगवान गणेश सभी कार्यों के शुभारंभ हेतु आराध्य देव हैं। ज्ञान, विज्ञान एवं कला से परिपूर्ण भगवान गणेश बुद्धि के देवता भी हैं। किसी भी धार्मिक कार्य के प्रारंभ में इनकी आराधना अनिवार्य है। किसी भी लेखन कार्य के प्रारंभ में इनका नाम अंकित करना शुभ माना जाता है। इन्हें अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे गणों के नायक गणपति, विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता आदि। भगवान भोले शंकर तथा माता पार्वती के पुत्र गणेश ने हमारी रक्षा करें। देवताओं की विपत्तियों के समय रक्षा की थी। भगवान गणेश की आराधना हेतु अनेकों श्लोक रचे गए हैं। उनमें से एक है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये एक परंपरा है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का प्रारंभ व कार्य की सफलता हेतु सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना की जाती है। शिव जी हिंदुओं में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान हैं। उनका अधिक समय तप करने में व्यतीत होता था। एक बार वो कैलाश से कहीं दूर तप कर रहे थे। महल की सुरक्षा हेतु मुझे अपने गण रखने होंगे। गण अर्थात सहायक। मैं स्वयं ही एक गण का निर्माण करूंगी। दूसरे दिवस जब पार्वती स्नान हेतु गईं, वहां उन्होंने अपने शरीर के लेप से एक रूपवान बालक उत्पन्न किया। आहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। बालक ने देवी पार्वती को प्रणाम किया। माते, मेरे लिए क्या आदेश है? प्रिय पुत्र, ये दंड लेकर प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाओ। मैं स्नान हेतु जा रही हूँ। मेरी अनुमति के बिना किसी को भीतर मत आने देना। मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बालक प्रवेश द्वार पर खड़ा था। भगवान शिव आए एवं बालक को द्वार पर खड़ा देखकर चकित हो गए। इसे मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा। ये कौन हो सकता है? शिव प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। ठहरो, ये माता पार्वती का आदेश है कि भीतर कोई प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, अब बालक, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पार्वती का पति हूँ तथा कैलाश का स्वामी। आपके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। कृपा करके आप जाइए यहाँ से। भगवान शिव क्रोधित होकर लौट आए तथा उन्होंने गणों को बुलाया। सुनो गणों, तुम सब जाकर पार्वती के महल की रक्षा करने वाले बालक को दंडित करो। गण उस बालक से युद्ध करने गए, परंतु शीघ्र ही सभी उस बालक के हाथों मारे गए। तत्पश्चात बालक पुनः अपने कर्तव्य पूर्ति हेतु द्वार पर खड़ा हो गया। देवताओं को जब इस विषय का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। शिव जी के पास चलते हैं। अवश्य, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं जब पार्वती से मिलने पहुंचा तो वहां द्वार पर एक बालक खड़ा था। ठहरिए। कौन हो? आप जाइए यहाँ से। भगवान शिव ने देवताओं को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तुम सब जाकर उस बालक को दंडित करो। अब मैं क्या करूं? चिंतित न हो, मैं उससे वार्ता करता हूं। वो एक बालक ही तो है। परम पिता ब्रह्मा शांति स्थापना हेतु बालक के समीप गए। देखो बालक, हमारी बात समझो। बालक ने उन पर अपने दंड से प्रहार किया। उसकी शक्ति का अनुमान लगाकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। हे महादेव, मैं असफल रहा। ये अत्यंत गंभीर बात है। उसने वार्ता न करके युद्ध का निमंत्रण दिया है। महादेव ने तुरंत नंदी को बुलाया। नंदी, मेरे गणों को साथ ले जाकर उस बालक को दंडित करें। अगले ही क्षण ब्रह्मा, विष्णु एवं नंदी अन्य गणों के साथ बालक से युद्ध हेतु चल पड़े।
अनेक गण युद्ध करने आए हैं। मेरे आराध्य ने इतने अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को एक छोटे से बालक से लड़ने हेतु भेजा है। मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पार्वती ने 2 अलौकिक शक्तियाँ देवी काली एवं दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी काली एवं दुर्गा, मैं आपको इन सभी का नाश करने का आदेश देती हूँ। आप देवताओं तथा गणों से मेरे पुत्र की रक्षा करें। दोनों महाशक्तियाँ अदृश्य हो गईं। देवी काली सभी शस्त्रों को मुख में समाहित करके पुनः उनसे शत्रुओं पर प्रहार कर देते। देवी दुर्गा ने आकाशीय विद्युत बनकर सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। देवगण तत्काल भागकर कैलाश पहुंचे। हम परास्त हुए। अब ये मेरे लिए असहनीय हो गया है। उस बालक को अब मैं स्वयं दंडित करूंगा। देवताओं ने महादेव का अनुसरण किया। उस बालक ने पुनः आक्रमण प्रारंभ कर दिया। शिव उसकी शक्ति व साहस देखकर स्तब्ध हो गए। ये बालक कल्पना से अधिक शक्तिशाली योद्धा है। इसे केवल धूर्तता से ही परास्त किया जा सकता है। जैसे ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिव ने त्रिशूल से बालक की गर्दन धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। कुछ पल के लिए वातावरण शांत हो गया, किंतु अगले ही क्षण केवल भगवान शिव को छोड़कर सभी प्रसन्नचित्त हो उठे। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं पार्वती को कैसे मुख दिखाऊंगा? उनका पुत्र मेरा भी पुत्र था। मैंने उसका वध कर दिया। ये मुझसे अत्यंत ही तुच्छ व निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने आपके पुत्र का वध कर दिया। जब देवी पार्वती को ये ज्ञात हुआ, वे क्रोधित हो उठी। जिन देवताओं व गणों ने छल से मेरे पुत्र का वध कर दिया है, उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्रोधित होकर पार्वती ने देवी काली तथा दुर्गा को बुलाकर, देवी काली, देवी दुर्गा, शीघ्र जाकर उन देवताओं एवं गणों का वध कर दें। आज्ञा का पालन करने हेतु दोनों अदृश्य हो गई। देवी काली तथा देवी दुर्गा सबका वध करने लगी। देवगण पलायन करने लगे। अंततः परमपिता ब्रह्मा एवं विष्णु पार्वती के सम्मुख गए। माता पार्वती, हमें क्षमा करें। आप देवियों को वापस बुला ले। आप जो भी कहेंगी हम वही करेंगे। हम पर दया करें माते। मैंने पुत्र खो दिया। यदि आप सभी उसे जीवित करके सभी देवों में श्रेष्ठ स्थान दे, तो मैं शक्तियों को बुला सकती हूँ, अन्यथा कदापि नहीं। महादेव, कृपया बालक को जीवित करके हमारा जीवन बचाएं। भगवान शिव दुखी तो थे ही, अतः उन्होंने शीघ्र ही इस बात को स्वीकार कर लिया। जाओ, उत्तर की ओर मुख किए हुए जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आओ। मैं बालक को पुनर्जीवित करूंगा। गण चतुर्दिशा में निकल पड़े। शीघ्र ही उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखा। वे उसका शीश काटकर भगवान शिव के समक्ष ले आए। भोलेनाथ ने उस शीश को बालक के धड़ से जोड़कर कुछ मंत्र पढ़े। पुनर्जीवित भव। एवं बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे गहन निद्रा में था। शिव ने उसे पार्वती को सौंप दिया। पुत्र, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हूँ। पार्वती, मुझे क्षमा करें। ये वीर बालक जिसे आपने उत्पन्न किया अब मेरा भी पुत्र होगा। बालक, आज से तुम्हें मैं अपने सभी गणों का नायक बनाता हूँ। अब से लोग तुम्हें गणेश के नाम से पुकारेंगे। दूसरे देवों की आराधना से पूर्व अब तुम्हारी आराधना होगी। हम तुम्हें सभी बाधाओं को हरने वाला अर्थात विघ्नेश्वर कहकर पुकारेंगे। सुखी रहो।
धन्यवाद प्रभु। पुत्र, तुम सबका कल्याण करो। वर्षों पहले गजमुखासुर नामक एक दैत्य रहता था। अन्य दैत्यों के समान वो भी अत्यधिक शक्तिशाली बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। मैं शिव से वरदान पाने हेतु अपने पूर्वजों के समान घोर तपस्या करूंगा तथा मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें तपस्या से अवश्य प्रसन्न कर लूंगा। गजमुखासुर पर्वत के शीर्ष पर विराजमान होकर घोर तप करने लगा। अनेक वर्ष व्यतीत हुए। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव उसके सम्मुख प्रकट हुए। सुनो गजमुखासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? गजमुखासुर ने नेत्र खोलकर देखा। हे प्रभु, आपको सम्मुख देखकर मैं धन्य हुआ। कृपया मुझे वरदान प्रदान करें। मांगो गजमुखासुर। मुझे वरदान दें कि मैं धनुष, बाण, परसा, गदा, तलवार तथा अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्रों आदि से न मारा जा सकूं। तथास्तु। भगवान शिव वरदान देकर अदृश्य हो गए। गजमुखासुर प्रसन्न हो उठा। अब किसी के लिए मेरा वध करना संभव नहीं है। गजमुखासुर ने देवताओं तथा सभी को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। देवता शिव के सम्मुख उपस्थित होकर सहायता मांगने लगे। चिंतित न हो, मैं अपने पुत्र गणेश को गजमुखासुर का वध करने हेतु भेजूंगा। शिव ने गणेश को बुलाया। पिताश्री, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? सुनो पुत्र, तुम्हें गजमुखासुर का वध करके इनके कष्टों का निवारण करना है। मुझे ज्ञात है पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का यथाशीघ्र पालन करूंगा। बालक गणेश कैलाश से गजमुखासुर से मिलने चल पड़ा। आप यहाँ क्यों आए हैं? अत्याचार करना समाप्त करो तथा शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करो। आपके परामर्श हेतु धन्यवाद। अब आप यहाँ से चले जाएं एवं अपना कार्य देखें। तो युद्ध करो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही। गणेश ने बाण, गदा एवं फरसे से उस पर प्रहार किया, परंतु कोई भी शस्त्र उसे छू न सका। सुनो अबोध बालक, तुम्हें ज्ञात नहीं कि शस्त्र मुझ पर निष्प्रभावी है। ये सुनकर गणेश ने बिना एक पल गंवाए अपना एक दांत तोड़कर उससे गजमुखासुर पर प्रहार किया। उसने तुरंत एक छोटे मूषक का रूप धारण करके गणेश पर आक्रमण किया। अच्छा, तुम्हें वश में करने का मार्ग तुमने स्वयं दिखा दिया। गणेश उसके निकट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वो निकट आया, गणेश उसकी पूंछ दबाकर उसी पर बैठ गए। गजमुखासुर ने अपने विशाल रूप में आने का अथक प्रयास किया, किंतु विफल रहा। मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। आपने मेरा दर्प समाप्त कर दिया। मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा गजमुखासुर। उसी समय से गजमुखासुर गणेश का वाहन बनकर सदैव उनके साथ रहने लगा। एक समय की बात है, गणेश चतुर्थी का दिवस था एवं गणेश ने सुंदर वस्त्र धारण किए थे। आज तो अवश्य स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। भक्तों ने अत्यंत धूमधाम से गणेश का जन्म दिवस मनाया। हाँ। उन्होंने गणेश के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किए। प्रतीत होता है आज मैं अत्यंत व्यस्त रहूंगा। गणेश ने अपने भक्तों के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया। अर्धरात्रि हो चुकी थी। वाह, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। वापस ले जाने हेतु उनका वाहन मूषक तैयार था। प्रस्थान करो। चंद्रलोक के निकट से जाते समय गणेश के मन में चंद्रदेव से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। चंद्रदेव ने देखा कि विशालकाय गणेश एक मूषक पर विराजमान है। उनका मूषक एक सर्प को देखकर थोड़ा घबरा गया और गणेश नीचे गिर गए।
चंद्रदेव इस अद्भुत दृश्य को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस अपमान ने गणेश को अत्यंत क्रोधित कर दिया। चंद्रदेव, हंसना बंद करो। किंतु गणेश, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तब गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी जिस सुंदरता एवं रूप पर अभिमान है, उसी सुंदर चेहरे को कोई भी गणेश चतुर्थी के दिवस पर नहीं देखेगा। यदि किसी ने भूल से भी देखा तो उसे उस भूल का दंड अवश्य प्राप्त होगा तथा वो अपयश का भागी बनेगा। चंद्रदेव को अपनी भूल की अनुभूति हुई। वो करबद्ध होकर गणेश के समक्ष प्रार्थना करने लगे। हे गणपति, कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लें। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। हे गणपति, दया करें। चंद्रदेव की प्रार्थना से गणेश कुछ शांत हुए। उन्होंने चंद्रदेव को ढाढ़स बंधाया। चंद्रदेव, तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया। तुम्हारे अहंकार का नाश होना अति महत्वपूर्ण था। किसी भी परिस्थिति में मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, किंतु मेरे श्राप के वश में जो भी व्यक्ति अपयश का भागी बनेगा, वो सामंतक मणि कथा सुनने के पश्चात अपने यश को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। धन्यवाद मेरे प्रभु। गणेश ने पुनः मूषक पर सवार होकर वहां से प्रस्थान किया। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में भी पूजित है, क्योंकि उनके भक्तों का विश्वास है कि वो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। अनेक कथाएं हैं जो इस विश्वास को चरितार्थ करती हैं। उनमें से एक ये है। 10 शीश वाला रावण लंका का राजा था। वो अत्यंत पराक्रमी, शक्तिशाली एवं शिव भक्त था। कितनी भी व्यस्तता हो, कितना ही महत्वपूर्ण कार्य क्यों न हो, वो भगवान शिव की उपासना करना नहीं भूलता था। भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा थी। एक दिवस, यदि मुझे तीनों लोकों का शासक बनना है तो मुझे भगवान शिव की आराधना करनी होगी। लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर घनघोर तप करने का निर्णय लिया। उसने एक पैर पर खड़े होकर शिव स्तुति की। कई मास व्यतीत हुए, परंतु भगवान शिव नहीं प्रकट हुए। अंततः रावण अपना धैर्य खो बैठा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना एक शीश काट दिया। आपको मेरा ये भेंट समर्पित है मेरे प्रभु। इसके पश्चात भी कुछ न हुआ। तब रावण ने अपना दूसरा शीश काटा, फिर तीसरा। इस प्रकार से रावण ने एक एक करके अपने 9 शीश काट डाले। अभी भी मेरे प्रभु संतुष्ट नहीं हुए। मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। रावण तलवार लेकर जैसे ही अपनी ग्रीवा काटने जा रहा था, अकस्मात मेघ गर्जना करने लगे एवं भगवान शिव प्रकट हुए। ठहर जाओ पुत्र, ये कार्य उचित नहीं है। रावण हर्ष से झूम उठा। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें अतुलनीय शक्तिशाली होने का वचन देता हूँ। साथ ही मुझको समर्पित तुम्हारे ये कटे हुए 9 शीश पुनः जुड़ जाएंगे। कुछ ही क्षणों पश्चात रावण को अपने भीतर अतुलनीय शक्ति व पराक्रम का संचार होता प्रतीत हुआ। वरदान मांगो प्रिय रावण। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप लंका को अपना निवास स्थान बनाएं। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए, किंतु वो वचन दे चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना प्रतिरूप आत्मलिंग देता हूँ, जो मेरे ही समान कई प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण है। तुम इसे अपने साथ लंका लेकर जाओ। इसे मेरा ही रूप मानकर तुम इसकी स्तुति करो। इससे तुम्हें असीमित शक्ति एवं समृद्धि मिलेगी।
अब मैं इसका भार नहीं उठा सकता। इसे भूमि पर रख रहा हूँ। महर्षि अगस्त्य कमंडल चट्टान पर रखकर विश्राम करने लगे। इससे पूर्व कि महर्षि कुछ समझ पाते, उसने पंजा मारकर बहुमूल्य जल गिरा दिया। मेरा पुत्र मात्र अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु आप इतने क्रोधित हो गए कि आपने उसका वध ही कर डाला। वो निरंतर आप ही के चिंतन में रुदन करती रहती हैं भगवान। मैं चाहता हूँ कि आप अमर रहें। कृपया सीता को